हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो प्रीवियस जो क्लास था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पूरा देख लिया था, विद कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक, और काफ़ी ईजी भी है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे, फिर हमारी चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ चार्जेस जो हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग आपका इन्वेंशन, जो इम्पोर्टेंट कोई इन्वेंशन है किन साइंटिस्टों ने की हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब से आने लगे हैं तब से उनकी इंपॉर्टेंस भी थोड़ी बढ़ गई है, उनको देखेंगे। फिर हम लोग मास और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है उनमें डिफरेंस देखेंगे। देन हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे हम लोग, और उसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें बाद के आने वाले लेक्चर हम लोग पूरा फुल डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऐसे देखेंगे जैसे आपके क्वेश्चन यदि कोई 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आता है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है, तब क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं उनको हम बहुत डिटेल में देखेंगे आने वाले क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कल काफ़ी कुछ बात कर ली थी, मतलब प्रीवियस क्लास में काफ़ी बात कर ली थी। आज हम लोग उसकी डेफिनेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, राइट। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी। चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है जो कि एसोसिएटेड विद मैटर, मैटर के साथ एसोसिएट रहती है, ड्यू टू विच, इसी कारण से, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मतलब है इस बात का? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी है जो कि मैटर के साथ एसोसिएट होती है, उसी के कारण जो मैटर होता है वो हमें प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस, वो प्रोड्यूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। ये जो मैटर है या पार्टिकल है या सब्सटेंसेस हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है ये, राइट। और बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रिपेल और अट्रैक्ट अदर चार्ज सब्सटेंसेस, ठीक है। इसमें क्या बात है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंसेस की या फिर आपके पार्टिकल्स की या मैटर की, ठीक है, जिसके कारण जो चार्ज पार्टिकल है या चार्ज मैटर है वो दूसरा जो चार्ज सब्सटेंस है, दूसरा चार्ज मैटर, उसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ठीक है। ये उस पार्टिकल की या उस मैटर की प्रॉपर्टी है, किसी चीज को अट्रैक्ट करना या रिपेल करना, डिपेंड्स ऑन इट्स चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, क्या ही डिपेंड करता है उस पर। एक्चुअली जो चार्जेस हैं हमारे आसपास चीजों में बहुत ह्यूज चार्जेस हैं, ठीक है, हर चीज चार्ज है, लेकिन अब वो चीज अट्रैक्ट क्यों नहीं करती है किसी चीज को, ठीक है, वो इसलिए अट्रैक्ट नहीं करती है क्योंकि रीजन क्या है कि काफी सारी जो बॉडी है वो चार्ज है, वो हमारी बैलेंस चार्ज है। बैलेंस चार्ज मतलब क्या हुआ कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0। तो मोस्टली चीजें जो हैं वो बैलेंस चार्ज होती हैं, इसलिए हमें वो चीजें पता नहीं चलती हैं या महसूस नहीं होती हैं। और जहां उनमें इम्बैलेंस होता है, जहां पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा इक्वेशन गड़बड़ होती है, वही वो चीज हमें अट्रैक्ट करने लगती है, ठीक है, वो चीज प्रॉपर्टी दिखाने लगती है, ठीक है। लेकिन दोनों ही आप बैलेंस होती हैं, ठीक है, मोस्टली ऑफ चीजों में, वो मोस्ट ऑफ द जो सब्सटेंसेस उनमें जो भी चार्ज हैं वो दोनों बैलेंस होते हैं। बैलेंस मतलब समझ गए आप? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, दैट मीन नेट चार्ज इज 0, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल रहती है वो। तो न्यूट्रल मतलब ये नहीं कि चार्ज नहीं है, चार्ज हैं पर दोनों बैलेंस चार्ज हैं, ठीक है। जैसे आपने गेम देखा होगा ऑफ टग ऑफ वायर, ठीक है, कि उसमें जो रस्सी होती है वो दो लोग खींचते हैं, इधर के लोग खींचते हैं, इधर के लोग खींचते हैं, ये दोनों वो लोग बहुत दम लगा रहे हैं, और दोनों यदि बराबर दम लगा रहे हैं तो उसमें वो रस्सी सिर्फ अपनी ही जगह रहती है। दोनों लोग दम लगा रहे हैं ऐसे करके, इधर इधर खींच रहे हैं, दोनों खींच रहे हैं, रस्सी वैसी ही रहेगी, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं इधर वाले हल्के पड़ गए इधर तो ये इधर आ जाएंगे, या यहाँ वाले लोग हल्के पड़ गए तो ये रस्सी पूरी इधर आ जाएगी, ठीक है। और दोनों लोग बराबर हैं तो वो बैलेंस है। तो बिल्कुल ऐसे कैसे, ऐसा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल बैलेंस है, राइट। तो डिपेंड करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने भी हो, लेकिन वो यदि बैलेंस्ड है तो हम उसे कहते हैं कि वो न्यूट्रल चार्ज है, वो हमारी बॉडी न्यूट्रल है, राइट। और बात करें हम, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारे इंट्रिंसिक मतलब इनहेरेंट, जो अंदर से है, उसके अंदर से ही है, ठीक, किसी ने बाहर से दी नहीं है, वो खुद में ही है वो प्रॉपर्टी उसके। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल मेकिंग अप दोज ऑब्जेक्ट्स, that is, it is a property that comes automatically with these particles wherever they exist। तो ये है जो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है
या प्रॉपर्टी है जो इतने फंडामेंटल हमारे पार्टिकल्स हैं उनके अंदर, ठीक है। और ये किसी को देने की नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली होता है, चाहे वो पार्टिकल कहीं भी हो, कहीं भी एग्जिस्ट करे, हर जगह इस प्रॉपर्टी को वो शो करता है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, आगे बात आपको और समझ में आ जाए। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो एसोसिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। एंड द मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, यदि वो चार्ज मूव हो रहा है तो जनरेट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे अभी। इंट्रैक्शन ऑफ द चार्जेस, जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, द इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस जनरेट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। अब जो हमारे चार्जेस हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हैं, उनमें जब इंट्रैक्शन होता है तो जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि आज जो फिजिक्स जहां पे है उसकी फाउंडेशन है वो, ठीक है। तो इसकी फाउंडेशन मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें हम तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स हैं, चाहे हम मोबाइल ले लें, ठीक है, ये भी यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है तो हमारा मोबाइल भी काम नहीं करेगा, मतलब शायद होता ही नहीं है। चाहे हमारा कीपैड वाला जो मोबाइल, छोटा वाला मोबाइल आता है वो हो, चाहे एंड्रॉयड फोन हो, इवन हमारा टेलीविजन हो गया, जो हम लोग ऊपर छतों पे जो डिश टीवी लगवाते हैं उसके भी जो सिग्नल्स आते हैं ऊपर सैटेलाइट से, वो सारे EM वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही उनका रीजन होता है, ठीक है। चाहे हमारे घर में जितने भी रिमोट हों, चाहे रिमोट वाले जो खिलौने होते हैं वो हों, जो चाहे हमारे ब्लूटूथ है, ठीक है, चाहे इंफ्रारेड है, चाहे आपके NFC जो टेक्नोलॉजी है वो है, जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है ये सारे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे ही वेव पे ही काम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे ही काम करती हैं। चाहे माइक्रोवेव ओवन होता है हमारे घरों में, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे ही काम करता है। तो सारे एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत ही काम की चीज है। इवन आज जो हमारी ह्यूमन लाइफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का बहुत इन्वॉल्वमेंट है उसमें, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो चीज नहीं हो, ठीक है, तो शायद आज हम समझ नहीं पाएंगे वो चीजें हम कैसे उनको रिप्लेस करेंगे। जैसे मोबाइल है, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है तो शायद हम लोग इन चीजों को यूज ना कर पाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं हमारे अब ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। इसके बाद करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज के यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो चार्ज की जो SI यूनिट है वो है हमारी कूलाम। आई होप SI यूनिट के बारे में आपने क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जो फर्स्ट चैप्टर ही है इसमें, ठीक, यूनिट एंड डायमेंशन वाला, ठीक, मेजरमेंट वाला, उसमें ये सब चीजें पढ़ी होंगी आपने। यदि नहीं भी पढ़ी हैं, भूल गए हैं, तो SI का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम आपको दे देते हैं कि SI वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया और क्या उसकी हिस्ट्री है, थोड़ी सी वो बता देते हैं, ठीक है, ठीक है। SI यूनिट इज दैट इट इज द abbreviation of the French word सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स, ठीक है। इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है SI, इसे हम लोग सिंपल हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं। और ये हमारा कैसा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। आइए थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं SI की। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ठीक है, यूनिट्स का, कॉमनली नोन एज द मैट्रिक सिस्टम। इसे जनरली हम लोग या कॉमनली हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी कह देते हैं, ठीक है। इट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, यदि चार्ज की यूनिट पूछेंगे तो कूलाम ही बताई जाएगी। आप कहीं भी जाएंगे करंट की यूनिट पूछेंगे तो हर जगह एम्पियर होगी पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है कि हर जगह इस सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। स्पेशली साइंस एंड जो आप रिसर्च वाली फील्ड है उसमें जनरली हम लोग SI सिस्टम ही यूज करते हैं कि हर जगह एक जैसे ही स्टैंडर्ड रहे, कोई कंफ्यूजन ना आए, इसलिए स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो जनरली कॉमनली हम लोग इसे मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं और ये पूरे वर्ल्ड वाइड आपका यूज होता है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट भी कहा जाता है। अब ये क्या हुआ था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ द मीटर वाज साइंड इन पेरिस, ठीक है। पेरिस में एक ट्रीटी हुई थी जहां पे इसको साइन किया गया था। नाम क्या था इसका, इंटरनेशनल ट्रीटी of the meter was signed in Paris on 20 May 1875। 1875 में ये ट्रीटी हुई थी by 17 कंट्रीज, जिसमें कि 17 कंट्रीज शामिल हुई थी जिन्होंने साइन किया था उस पे, इंक्लूडिंग यूएस भी था उसमें। एंड इज नाउ सेलिब्रेटेड अराउंड द ग्लोब, ठीक है। इट इज नाउ सेलिब्रेटेड अराउंड द ग्लोब द वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। इसी के नाम पे, इसी ट्रीटी के नाम से ही इस दिन को हम लोग 20 मई को हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। द SI इज मेड अप ऑफ, जो SI सिस्टम है वो कैसे बना, मेड, कितनी उससे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, कितनी ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। ये आपने फिजिक्स के क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा।
SI इज मेड अप ऑफ द 7 बेसिक यूनिट्स, 7 बेसिक यूनिट्स हैं, जिसमें हमारा आता है मास आ गया, राइट, हमारी डिस्टेंस आ गया, ठीक है, टाइम आ गया, टेम्परेचर आ गया, ठीक, लुमिनस इंटेंसिटी आ गई, हमारा करंट आ गया, ठीक है। ये हमारी जो 7 यूनिट्स हैं इसे हम लोग बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। इसके बाद जो भी यूनिट्स बनाई जाती हैं वो हमारी सारी ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं। तो हमारी फंडामेंटल कितनी यूनिट्स हैं? 7 हमारी बेस यूनिट्स हैं, और इनसे हम लोग 22 ड्राइव्ड यूनिट्स, 22 यूनिट्स को ड्राइव करते हैं, ठीक है, जो हमारा यूज में होती है। तो आई होप SI के लिए इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। हम लोग बात क्या कर रहे थे अब? यूनिट ऑफ चार्ज। तो हमारी जो SI यूनिट ऑफ चार्ज है, ये हमारी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कूलाम, ठीक है, कूलाम। अब बात ये आती है जो SI सिस्टम है ये किसको फॉलो करता है? हम लोगों ने पढ़ा होगा MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो SI सिस्टम है ये किस चीज को फॉलो करता है? जो मैट्रिक सिस्टम है किसको फॉलो करता है? मैट्रिक सिस्टम या SI सिस्टम जो होता है ये हमारा MKS, ठीक है, सिस्टम को यूज करता है ये हमारा MKS। SI सिस्टम जो है हमारा मैट्रिक सिस्टम ये हमारा MKS को फॉलो करता है, ठीक है। MKS क्या होता है? M से होता है मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। तो ये हमारा होता है MKS सिस्टम, ठीक है। वैसे ही हमारा एक सिस्टम और होता है जिसे बोलते हैं CGS सिस्टम, ठीक है। ये हमारा होता है गॉसियन सिस्टम, ये हमारा गॉसियन सिस्टम होता है CGS। CGS में क्या होता है हमारा? ये सेंटीमीटर, ये ग्राम और ये सेकंड, ठीक है। तो SI में हम लोग MKS सिस्टम को फॉलो करते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, और गॉसियन हमारा CGS। जनरली CGS का भी नाम लेते हैं हम लोग, गॉसियन की बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो गॉसियन सिस्टम होता है ये हमारा CGS सिस्टम होता है, ठीक है। ओके, ये बात हो गई। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, ठीक है। अब ये कूलाम क्या होता है हमारा? थोड़ा सा हल्का सा एक लाइटली देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस कैन बी डिटरमाइंड बाय टू चार्जेस, दो चार्ज है हमारे, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, ये हम लोग जो कूलाम्स लॉ है उससे पता लगाते हैं। ये आगे डिटेल में देखेंगे हम लोग। सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम। इसी वजह से हमारी जो चार्ज की जो यूनिट कूलाम जी के नाम पे पड़ी, ठीक है। कब पड़ी ये यूनिट हमारी? ठीक है, चार्ज यूनिट कूलाम का नाम कब आया? ये आया 1908, 1908 में हमारी जो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वाज नेम्ड हिज ऑनर, ठीक है, कूलाम जी के ऑनर में, ठीक है, SI यूनिट हमारी चार्ज की कूलाम पड़ गई, ठीक है। अब बात करते हैं 1 कूलाम। यदि 1 कूलाम दे रखा है तो 1 कूलाम का मतलब क्या है? 1 कूलाम मतलब क्या है? सो 1 कूलाम इज द इलेक्ट्रिक चार्ज required to transport 1 ampere of current for 1 second. और इट्स मीन्स क्या मतलब हुआ इसका? तो 1 कूलाम हमारा वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, जिसको हमें 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड को ट्रांसपोर्ट करने में रिक्वायरमेंट होती है। बात क्या समझ में आई? 1 कूलाम इज द इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट भेजने में जो हमें चार्ज रिक्वायर होता है उसे कहते हैं 1 कूलाम, ठीक है। सो व्हाट इट्स मीन, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रिक चार्ज में 1 कूलाम कितना चाहिए? 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड, राइट, यानी ये हो गया AS। ए क्या है हमारा? एम्पियर, और ये सेकेंड यानी कि टाइम, ठीक है। सिंपल हम लोग बात ऐसे भी कर सकते हैं। करंट क्या होता है हमारा? एक तरीका तो ये हो गया ध्यान रखने का, दूसरा हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं, और करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। हमें चार्ज निकालना है,
ठीक है। कूलाम क्या है? चार्ज की यूनिट ही तो चार्ज ही तो हुआ, चार्ज। टाइम हमारा यहां आ जाएगा, यानी कि ये करंट इनटू टाइम। सो करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की सेकंड। ठीक है। तो चाहे आप इस बात को ध्यान रखें, चाहे आप इस बात को ध्यान रखें, लेकिन ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। तो 1 कूलाम इक्वल्स टू क्या हुआ? एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी कि करंट इंटू टाइम। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम की होती है सेकेंड। तो ये हम लोग इससे ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं और यूनिट्स की। ठीक है, कि हमारी एसआई यूनिट के अलावा भी कौन कौन सी यूनिट हमारी चार्ज की होती हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया इन सीजीएस। पहले बात करते हैं हम लोग सीजीएस सिस्टम की। इसको मिटा देता हूं मैं। So, in CGS electrostatic system, the unit of charge is stat coulomb। ठीक है। यदि हम CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सिस्टम है, CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सिस्टम है उसकी बात करें तो यूनिट ऑफ चार्ज होती है स्टैट कूलम या ESU। ESU मतलब इलेक्ट्रो, ई से इलेक्ट्रो, एस से स्टैटिक, यू से यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। एंड फ्रैंकलिन ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि हमारे जो आपके चार्जेस के जो एल्जेब्रिक साइन है पॉजिटिव नेगेटिव उनको दिया था। तो इनके नाम से भी ये यूनिट है हमारी। ये किस में है? CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में हमारी चार्ज की यूनिट्स क्या क्या है? ठीक है, स्टैट कूलम, ठीक है, और ESU और फ्रैंकलिन। ओके। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, कभी क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज या लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है फ्रैंकलिन। ठीक है, और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है फराडे। ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फराडे एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। ये जनरली ये छोटी छोटी चीजें हमारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, अब आपके बोर्ड एग्जाम में भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं काफी, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फराडे। ठीक है, फ्रैंकलिन के जो सिनोनिम्स हैं स्टैट कूलम, ESU, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट में ही आएंगे। राइट। सो अब बात करते हैं, ठीक है, कि स्टैट कूलम में कितने कूलम होते हैं। ठीक है, किसमें क्या चीजें होती हैं। सो 1 स्टैट कूलम, यदि हम एक स्टैट कूलम की बात करें तो उसमें होता है 3.3 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। क्या होता है? 1 स्टैट कूलम इक्वल्स टू, लिख देता हूं यहां पे, वन स्टैट कूलम इक्वल्स टू अप्रॉक्स 3.3 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। ठीक है, -10 कूलम। ओके। अब यही बात करूं मैं कि 1 कूलम में कितने स्टैट कूलम होंगे, 1 कूलम में कितने स्टैट कूलम होंगे, ये यहां पे आ जाएगा। राइट, 1/3 हो जाएगा अप्रॉक्स ये। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे हमारा क्या आएगा? ये 0.33 आएगा। तो मैं फिर पॉइंट को शिफ्ट करूंगा उधर, तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 की पावर 9 हो जाएगा। राइट, आएगा 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम, शॉर्ट लिख दिया है, या और ESU और फ्रैंकलिन। ठीक है, सब इसी की यूनिट है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोगों ने बात की लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फराडे। तो आखिर फराडे में क्या होता है? सो 1 फराडे इक्वल्स टू 96500। तो ये हमारी लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है फराडे, जिसमें कि हमारे 96,500 कूलम चार्ज होता है। राइट। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अभी तक बात की हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, जब चार्ज स्टैटिक होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, लेकिन जब चार्ज मूव करने लगता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ऐड हो जाती है।
तब उसकी यूनिट में क्या चेंजेस होते हैं, तब उनकी यूनिट क्या हो जाती है, आइए देखते हैं। ये सब चीजें जो मैंने अभी मिटाई हैं सारी ये लिख लेना आप, ठीक है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपका एग्जाम में आपको लिखने ही पड़ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है हमारी AB कूलाम। क्या होती है? कैपिटल A स्मॉल b कूलाम, जिसे प्यार से हम लोग ABC भी कह देते हैं, ठीक है। कैपिटल A होगा, स्मॉल b होगा, कैपिटल C, ABC, ठीक है, यानी कि AB कूलाम, ठीक है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गई ABC, यानी AB कूलाम, ठीक है। और ऐसे हम लोग EMU भी कहते हैं, EMU वो था ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये हमारा AB कूलाम क्या होता है, ये 1 कूलाम इक्वल्स टू होता है 1/10 AB कूलाम और ABC, ठीक है, ABC भी कह देते हैं हम लोग उसे, कुछ जगह इसको AC भी कह दिया जाता है, ऐसे AB का भी A लिख दिया जाता है, A और C, ठीक है। तो सब ये एक ही बात है, ठीक है। बाकी इसे EMU भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक था ESU, ये है EMU, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, ओके। अब ऐसे बात करें हम लोग 1 ABC में, कितना हुआ हमारा 10 कूलाम, ठीक है। इन बातों को हमें ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ए चाहे कैपिटल की स्मॉल कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं बुक में कैपिटल A है और कहीं कहीं स्मॉल a भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस पता होना चाहिए 1 ABC इक्वल्स टू 10 कूलाम, ठीक है। ये कौन सी यूनिट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है हमारी, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली है, ये ध्यान रहेगी आपका एग्जाम में सही रहेगा, बाकी बाद में हम लोग देखेंगे ही। ये हमारा 6 पॉइंट मान लेते हैं इसे, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम में कितने स्टैट कूलाम होते हैं, मतलब कि, ठीक है, कितने स्टैट कूलाम होते हैं? ये होते हैं हमारे 4.8 10 की पावर -10 स्टैट कूलाम, ठीक है, 4.8 × 10 स्टैट कूलाम, ठीक है। आइए अब आगे हम लोग बात कर दी, हम लोगों ने ये यूनिट ऑफ चार्ज की बात कर ली है, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज की बात कर ली है। फिर से एक बार यूनिट ऑफ चार्ज को समराइज करें तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स यानी SI जिसे बोलते हैं। इसमें यूनिट होती है हमारी चार्ज की, क्या होती है, कूलाम, ठीक है। अब कूलाम के बारे में हमने बात की, कूलाम क्या है ये, ठीक है। कूलाम हमारा क्या है, ये हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, ये हमारा कूलाम लॉ हमें बताता है, ठीक है। इन्हीं के ऑनर के लिए 1908 में इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट को कूलाम रखा गया, राइट। 1 कूलाम इक्वल्स टू क्या होता है, 1 कूलाम का मतलब क्या होता है, 1 कूलाम इज द इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट को कितना इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो होता है हमारा 1 कूलाम। तो हम लोग कहते हैं इसे 1 कूलाम इक्वल्स टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है, AS एम्पियर इंटू सेकेंड। या फिर बात करें दूसरे, करंट इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज निकालना है तो जाएगा करंट इंटू टाइम, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, टाइम होता है सेकेंड। अब यहीं से हम बात करते हैं अब डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज के डायमेंशन क्या होते हैं, आई क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर आपने जो पढ़ा होगा, उसमें डायमेंशन वगैरह हम लोगों ने पढ़े थे, ध्यान होगा, वो M0 ML T1 इस टाइप से जो यूज करते हैं, ठीक है। बात हो रही है चार्ज के डायमेंशन क्या होते हैं, ठीक है। तो चार्ज के डायमेंशन की हम बात करें तो क्या होंगे चार्ज के डायमेंशन। चार्ज हमारी देखो ये ड्राइव्ड करेंगे हम लोग, ये इसमें फंडामेंटल या बेस तो है नहीं, ये ड्राइव करेंगे हम लोग। चार्ज के डायमेंशन क्या होंगे हमारे
चार्ज क्या होता है, बात की हम लोगों ने, करंट इनटू टाइम। तो करंट की बेस यूनिट क्या होती है, ए, और टाइम का क्या होता है, टी। चाहे तो आप दोनों पे 1 लिख दें, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे इसके डायमेंशन हो गए, ए की पावर 1 टी की पावर 1, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला हमारा हो गया ये, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। चार्जेस हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो चार्जेस आर कैटेगराइज आर इन 2 टाइप्स। चार्जेस जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का जो एशियंट नेम था वो क्या था बताइए। शुरू से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बोलते थे, ये तो हमारे फ्रैंकलिन जी आए, उन्होंने कर दिया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। उससे पहले इसकी नेमिंग कुछ और थी, कुछ ध्यान है आपको, चलिए कोई बात नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज को एशियंटली बोलते थे हम लोग, यानी एशियंट मतलब पुराने टाइम में बोलते थे, कॉल्ड विटिरियस। क्या बोलते थे, कॉल्ड विटिरियस। और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते थे हम लोग, कॉल्ड रेजिन्यूअस, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो एशियंट नेम है या जो ओल्ड नेम है, ऐतिहासिक नाम जो है वो है वेटिरियस, VITREOUS। और नेगेटिव चार्ज का एशियंटली नेम क्या था, एशियंटली कॉल्ड रेजिन्यूअस, RESINOUS, रेजिन्यूअस, ठीक है। तो ये उनके एशियंट नेम है, ये भी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके MCQ वगैरह में, ठीक है। अब और आगे बात करते हैं, ए बॉडी हैविंग नो चार्ज। यदि बॉडी में हम बात कर रहे हैं कोई चार्ज नहीं है तो इज सेड टू बी ए न्यूट्रल इन नेचर। यदि बॉडी में कोई चार्ज नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी न्यूट्रल है हमारी, ठीक है। अब न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं होता किसी में चार्ज ना हो, ऐसा नहीं होता है चार्ज ही ना हो किसी में, ठीक है। जनरली क्या होता है जब न्यूट्रल की बात करते हैं तो हमारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम होता है तो नेट चार्ज हमारा वो 0 हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि बॉडी में चार्ज, हर बॉडी में चार्ज होता है, बस न्यूट्रल वो बॉडीज होती हैं जिसमें दोनों चार्ज इक्वल होते हैं, राइट। So said to be neutral in nature, that is on a neutral body the sum of positive charge is equal to the sum of negative charge। तो पॉजिटिव चार्ज का सम और नेगेटिव चार्ज का सम दोनों इक्वल होते हैं, इस वजह से इसे कहते हैं ये बॉडी न्यूट्रल है हमारी, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है, द पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। वेयर द नेगेटिव चार्ज इज द बॉडी इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें हमारे चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं पॉजिटिव में, ठीक है, वहां डिफिशियंसी होती है। और नेगेटिव चार्ज में हमारे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं, हम लोगों ने अभी नाम दिया वेटिरियस, रेजिन्यूअस, ये किसने दिया था, ये कौन व्यक्ति थे, ये थे हमारे चार्ल्स डू फे। कौन थे हमारे ये, चार्ल्स डू फे। चार्ल्स डू फे नाम के ये व्यक्ति थे, ठीक है। वैसे ये केमिस्ट थे, इनका फिजिक्स से ज्यादा मतलब नहीं था, ये केमिस्ट थे, ठीक है। और ये फ्रांस के रहने वाले थे और ये लगभग 98 से 1739, ठीक है। ये भी आपके फ्रेंच थे, फ्रांस से थे। तो इन्होंने इन चार्जेस के नाम, ठीक है, विटिरियस और रेजिन्यूअस, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस के बारे में बात की थी। किसने बात की थी, ये चार्ल्स डू फे यूज द टर्म विटिरियस एंड रेजिन्यूअस फॉर 2 काइंड ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। कल भी बात की, प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने बात की थी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन वर आर्बिट्रेटली असाइन्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो हमारे पॉजिटिव और जो नेगेटिव साइन थे ये दिए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है, दिस डज नॉट मीन दैट द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नहीं है कि हमने यदि जो इलेक्ट्रॉन है उसे पॉजिटिव साइन, सॉरी जो प्रोटॉन है उसे पॉजिटिव साइन लगाया है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन लगाया है, तो जो पॉजिटिव साइन है उसमें हमारा चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव वाला चार्ज कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये एक नोटेशन है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि उसमें चार्ज ज्यादा है, या नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज कम है। यहाँ बात ध्यान देने वाली ये है, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन किसने दिया था,
बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसके नाम पे हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट है वो भी पड़ी है फ्रैंकलिन, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। अब इन सिंपल बात में हम बात करें तो हाँ, एक चीज और, जो हमारे ये चार्ल्स जो हमारे ये चार्ल्स डूफे थे, इन्होंने कुछ और भी कहा था, ठीक है। इन्होंने जो कंडक्टर है उसको कहा था इलेक्ट्रिक्स, और जो इंसुलेटर है उसका नाम दिया था नॉन इलेक्ट्रिक्स, ठीक है। जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उनको इन्होंने जो नेमिंग दी थी वो दी थी नॉन इलेक्ट्रिक्स, और कंडक्टर है उनको कहा था इलेक्ट्रिक्स। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी स्मॉल पॉक्स से, ठीक है, 1739 में। ये थे हमारे चार्ल्स डूफे। यदि शायद ये और जीते तो और भी बहुत कुछ हमें शायद देख के जाते, पर कोई बात नहीं, जितना दिया उतना ही पढ़ लेते हैं अभी तुमको दिया हुआ। लेकिन अब ये नेमिंग हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। जो आपका था अब रेजुन्यूएस और जो विक्टोरियस था वो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव से रिप्लेस हो गया है, और जो इलेक्ट्रिक था वो कंडक्टर से रिप्लेस हो गया, नॉन इलेक्ट्रिक था उसे अब हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का मीन्स क्या होता है, जिसमें कि हमारे प्रोटॉन ज्यादा हो, मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जिसमें मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हमारे ज्यादा हो प्रोटॉन के कंपेयर, वो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन is taken as positive and the charge on electron is taken as negative। जो हमारा प्रोटॉन का चार्ज होता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। और सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्मॉल ई, ठीक है। स्मॉल ई से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग लिखते हैं इसको प्लस ई, और यदि ये इलेक्ट्रॉन है इसको लिखते हैं माइनस ई, ठीक है। और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों का वो सेम होता है, क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। यदि ये इलेक्ट्रॉन में है तो ये प्लस में आ जाएगा, और यदि ये प्रोटॉन है तो ये प्लस में हो जाएगा, और यदि ये इलेक्ट्रॉन के लिए है तो ये चार्ज माइनस में हो जाता है। बस दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा ये सेम रहता है। अब एक बात यहां नोट करने वाली है, उसको नोट करके लिख लीजिए आप, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सब्सटेंस टू बी चार्ज, नॉट द प्रोटॉन, ठीक है। क्या है, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सब्सटेंस टू बी चार्ज, नॉट द प्रोटॉन। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे सब्सटेंस के चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है आपके लिए, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सब्सटेंस टू बी चार्ज्ड, ठीक है, नॉट द प्रोटॉन। आइए अब हम लोग बात करते हैं हमारे जो फिजिक्स में, मतलब इस चैप्टर ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो इन्वेंशन, उन चीजों की इन्वेंशन, ठीक है, किन साइंटिस्टों ने की, उनके बारे में थोड़ा सा निगाह डाल देते हैं। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन यदि कोई आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आता है और आप यदि फैक्ट आपको बताएं, इन फैक्ट को आप उसमें यूज़ करते हैं तो एक आंसर में भी, क्वालिटी में भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन लिखना उसी को जहाँ जिसकी ज़रूरत है, राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं। इन्वेंशन, फर्स्ट इन्वेंशन बात करते हैं हम लोग, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात की थी, तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट या इन्वेंशन ये किसने किया, शायद ध्यान होगा आपके लिए, मैंने बताया था 600 BC में एक एम्बर था, ठीक है। एम्बर ने कुछ वो आपका सिल्क या वुलन क्लॉथ से उसको समझो रब किया गया, और उसने जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट किया। यही प्रॉपर्टी थी फ्रिक्शन की। कौन थे, यस राइट, थेल्स ऑफ मेलेटस। मेलेटस कहाँ है, ग्रीस में है, ठीक है। थेल्स उनका नाम था, 600 BC की बात है ये। सेकेंड आते हैं द वर्ड चार्ज गिवन बाय, जो ये चार्ज है जो हम लोग उससे पहले पढ़ रहे थे, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज जो टर्म है, ये वर्ड है, ये किसने दिया, किसने इंट्रोड्यूस किया, राइट। ये थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, ये थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ओके, थोड़ा आते हैं टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये किसने किया, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने, चार्ल्स डूफे। चार्ल्स डूफे थे जिन्होंने कि ये चार्जेस के जो टू काइंड्स इनके बारे में बात की। एक कौन सा था आपका, रेजिन्यूअस, और एक था विक्टोरियस, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे,
एल्जेब्रिक साइन टू चार्ज, एल्जेब्रिक जो साइन है चार्ज को किसने दिए, पॉजिटिव नेगेटिव, यही बात कर चुके हैं हम लोग। कौन थे ये, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे ये, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, फिर आते हैं लाइक चार्जेस रिपेल्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले, ये काफी लोगों ने इस पे काम किया, अलग अलग प्रैक्टिकल्स किए, लेकिन सबसे पहले ये काम किसने किया, सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने, उसके नाम ही चलेगा, वो थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। कौन थे, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ये 16th आप सेंचुरी में थे, ये 1544 में इनकी बर्थ हुई थी गिलबर्ट जी की, और 1603 में ये एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये वैसे कॉन्सेप्ट जो चार्ल्स डूफे हैं उन्होंने भी दिया था, लेकिन सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दिया था विलियम गिलबर्ट ने, तो उन्हीं के नाम से ये चीज चलेगी। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। फिर आता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। न्यूमेरिकल वैल्यू, फोर्स जो है, फोर्स तो है पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, वो फोर्स कितना है टू चार्जेस के बीच में। ठीक है, ये किसने किया था, बिल्कुल सही समझ में आया, कूलाम जी ने। ठीक है, ठीक है, जो आपके कूलाम थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे बोलते हैं टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, जिसमें कि उन्होंने जो टू फोर्सेस के बीच में आपका फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है वो फाइंड कर सकते थे। एक्सपेरिमेंट कौन सा था, वो टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। किसने किया था, ये कूलाम जी ने किया था। टॉर्जन बैलेंस जो है ये एक अपरेटस होता है चीजों को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये इंस्ट्रूमेंट, ये अपरेटस बहुत फेमस हो गया। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे वाई इंडक्शन, वाई कंडक्शन, वाई फ्रिक्शन, ये 3 पॉपुलर मेथड है हमारे चार्जिंग के। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये थे थॉमस ब्राउन। कौन थे, थॉमस ब्राउन। फिर आते हैं अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज का अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में किसने बताया था, ये थे आपके फराडे। फराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसे बोलते हैं पेल एक्सपेरिमेंट, PAIL, पेल एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू उन्होंने बताया था कि अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है। ये थे फराडे जी। ठीक है, कभी कभी आता है कि फराडे ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये कॉन्सेप्ट आया, तो वो है पेल एक्सपेरिमेंट। वैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये किसने किया था, ये कहता है कूलाम जी ने। किस चीज के लिए किया था, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, फिर आते हैं चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्वांटा ऑफ चार्ज। चार्ज और मास होता है जो इलेक्ट्रॉन का, और क्वांटा ऑफ चार्ज होता है। ये कॉन्सेप्ट जो किसने दिया था, ये थे R.A. मिलिकन। R.A. मिलिकन। ठीक है, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या था, ऑयल, ऑयल मतलब तेल टाइप का। ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये R.A. मिल्कन ने। ठीक है, ठीक है, मिल्कन लग रहा है मिल्कमैन, मिल्कमैन और ऑयल। ठीक है, मिल्क से घी बनता है, घी वाला ही तेल लगा लो। ठीक है, तो R.A. मिल्कमैन बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड क्वांटा ऑफ चार्ज। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, ये कौन थे, माइकल फराडे। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ये किसने दिया था, माइकल फराडे ने। तो ये 10 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीजें आपको थोड़ा याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी MCQ जो आपके बोर्ड में भी आते हैं अब क्वेश्चन, और नीट IIT वगैरह में भी आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, और यदि बोर्ड वगैरह में आप आंसर लिखते हैं तो उसकी क्वालिटी को भी ये इन्हांस करेगा। ठीक है, यदि टॉपिक इससे रिलेटेड है तब कोई जबरदस्ती नहीं लिखना है, जहां इसकी जरूरत हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं मास और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। राइट, मास और चार्ज जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनके बारे में बात करते हैं। मास और चार्ज के बारे में, डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ, बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी हम देखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, बात करते हैं मास और चार्ज के डिफरेंस के बारे में। इन दोनों मास और चार्ज में डिफरेंस क्या होता है। कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी पढ़े हैं और कुछ कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़े हैं, वो आगे अभी आएंगे कुछ देर बाद, लेकिन हम लोग जो डिफरेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। सो
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है मे बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन मास क्या होता है? मास ऑलवेज पॉजिटिव, मास कभी नेगेटिव या न्यूट्रल नहीं होगा। कोई भी चीज है तो उसका मास तो जरूर होगा, तो मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो ऑलवेज क्वांटाइज्ड लेता है, इसे बोलते हैं Q इक्वल्स टू एनी फार्मूला होता है, ये हम लोग कुछ देर बाद अभी देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। जो मास है उसका क्वांटाइजेशन अब तक एस्टेब्लिश्ड नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज में हम लोग जो देखते हैं वो क्वांटाइजेशन ही देखते हैं। क्वांटाइजेशन क्या होता है? हमारा जो चीज कंटिन्यूअस नहीं होती या जिसे हम डिस्क्रीट फॉर्म में हम लोग देखते हैं वो होता है क्वांटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे सीधे 1 2 3 1.5 1.6 1.7 कॉन्सेप्ट ना हो, सीधे 1 के बाद 2 2 के बाद 3, यानी इंटीग्रल अब मल्टीपल होते हैं, ठीक है। लेकिन मास में ये कॉन्सेप्ट अब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। जो चार्ज होती है कोई भी बॉडी की चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड और वेलोसिटी। चार्ज जो है वो स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जो चार्ज है वो चार्ज स्पीड वेलोसिटी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस विद स्पीड। मास है जो बॉडी का मास होता है वो स्पीड के साथ इंक्रीज होता है, ठीक है। मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस विद स्पीड, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है बिटवीन द चार्जेस ये मे बी अट्रैक्टिव हो सकता है, मे बी रिपल्सिव हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, बिटवीन टू मासेस, दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, वो कभी रिपल्सिव नहीं होता, वो हमेशा अट्रैक्टिव, हमेशा खींचता है अपनी ओर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्ज मे बी कैंसिल आउट। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होते हैं उनका जो चार्ज होता है, ठीक है, मे बी कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एडिटिव सम होता है इनका ये। तो मान लो कि प्लस 5 कूलाम है और आपका -2 कूलाम है, ठीक है। तो हम लोग से हमारा ये +3 आ जाएगा। दोनों +5 कूलाम -5 कूलाम है तो हमारा ये 0 यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन मास में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मास जो होता है वो कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता है, ठीक है। ये होता है वो पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव होता ही नहीं है। सो ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट बॉडीज नेवर कैंसिल आउट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज से रिलेटेड होता है वो बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में भी कैंसिल आउट, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मास में एग्जिस्ट मास के लिए होता है बिटवीन डिफरेंट बॉडीज नेवर कैंसिल आउट, ठीक है। वो कभी कैंसिल आउट हमारा नहीं होता है, ठीक है जी। और पॉइंट देख लेते हैं कुछ हम लोग। इन एसआई यूनिट, यदि एसआई यूनिट के बारे में हम लोग बात करें तो जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट जो होती है वो ड्राइव्ड होती है बाय फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम कुछ देर पहले हमने चार्ज की यूनिट जो कूलाम निकाली थी, एम्पियर इनटू टाइम, यानी चार्ज इनटू टाइम निकाला था, वो हमारी बेसिक नहीं है वो, ठीक है, वो हमारी ड्राइव्ड यूनिट है, राइट। लेकिन यही बात करें मास के लिए, ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है मास की, ठीक है, केजी, वो हमारी फंडामेंटल यूनिट में आती है। तो जो मास की यूनिट है वो फंडामेंटल या बेस यूनिट है, लेकिन जो चार्ज की यूनिट है वो हमारी ड्राइव्ड यूनिट है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने किया भी था। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज जो है वो हमेशा ऑलवेज कंजर्व होता है। चार्ज नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो हम या वन प्लेस टू अनदर प्लेस चार्ज कर सकता है, लेकिन वो कंजर्व होता है, चार्ज कंजर्व होता है। मास इज नॉट कंजर्व, मास जो है वो कंजर्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी आपका एक होमवर्क भी है जिसमें आपको मास और वेट के बीच एटलीस्ट 7 to 8 डिफरेंस बताने हैं। ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है। जैसे मैंने चार्ज और मास के बीच डिफरेंस बताए, वैसे ही अब आपको मास और वेट, ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग, 9th 10th में ही पढ़ा होगा मास और वेट में डिफरेंस। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, एटलीस्ट 7 to 8 डिफरेंस आपके लिए हमें बताने हैं, ठीक है। और वो जो कमेंट बॉक्स है वहां पे वो डिफरेंस आप शेयर जरूर करें, ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये डिफरेंसेस देख लिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की हमारे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, पहले हम लोग सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेसिक, फिर 2-3 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले बेसिकली देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज
एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जो चार्ज है उसके साथ हमेशा मास एसोसिएट होगा। दैट इज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मतलब क्या हुआ इसका, चार्ज जो है कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, वो मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता। बट तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन मास विदाउट चार्ज हो सकता है। चार्ज विदाउट मास कैन नॉट एग्जिस्ट, और चार्ज बट मास विदाउट चार्ज इट कैन एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज ए कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। मतलब कि यदि चार्ज है कहीं तो वो खुद में इस चीज का प्रूफ है कि वहां मास भी होगा। मास है तो चार्ज जरूरी नहीं है, लेकिन चार्ज है तो मास होगा। जब कुछ है तो मास तो होना ही होना है। ठीक है, तो चार्ज, यदि चार्ज है तो उसमें मास भी होगा ही होगा। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज ए कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। तो यही बात हमने कही। ठीक है, कि जो चार्ज होता है वो हमेशा एसोसिएट करता है मास के साथ। ठीक है, इन चार्जिंग द मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस। यदि हम चार्ज करते हैं तो द मास ऑफ द बॉडी चेंजेस। इफ द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास डिक्रीजेस। यदि पॉजिटिवली चार्ज है तो मास डिक्रीज होगा, एंड द बॉडी इज नेगेटिव चार्ज देन मास इंक्रीजेस। मास घटेगा या बढ़ेगा लेकिन मास होगा जरूर। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, क्या थी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। चार्ज जो है ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है, एंड इट इज एडेड एल्जेब्रिकली ऑन द बॉडी। चार्ज जो है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है और इट इज एडेड एल्जेब्रिकली ऑन ए बॉडी। ठीक है, और इसको हम लोग एल्जेब्रिकली जैसे ऐड करते हैं वैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माना एक सिस्टम कंटेन्स चार्ज, एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। जैसे एक सिस्टम कंटेन्स चार्ज Q1, Q2, Q3 टू Qn। ठीक है, हमने माना चार्जेस हैं हमारे Q1, Q2, Q3 एंड Qn। ठीक है, तो Q हमारा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड Qn। ठीक है, ये हमारे चार्जेस हो गए। ठीक है जी, सिंपल हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं। वैसे ही यदि कोई चार्ज हमारे इसमें नेगेटिव में है, माना एक एग्जांपल और करते हैं। Q1 दिया है +2 कूलम, दिया है +5 कूलम, Q3 दिया है -4 कूलम, पूरा है। कहा है नेट चार्ज क्या होगा, तो Q इक्वल्स टू +2 कूलम +5 कूलम और ये -4 कूलम। ठीक है, माइनस है तो माइनस में आ गया, तो ये सिंपल एडिटिव इन नेचर है, सिंपल एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो 5 कूलम -4 कूलम, तो ये हो गया 5 और 2 7, 7 - 4, नेट चार्ज आ गया हमारा 3 कूलम। तो इस टाइप से हम लोग सिंपल इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो होता है वो हमारा कंजर्व्ड है। चार्ज इज कंजर्व्ड। एक मिनट, अभी हम इसकी बात भी करेंगे, चार्ज स्केलर क्यों होता है, ये सब चीज डिटेल में देखेंगे जब प्रॉपर्टी सारी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज में आपके माइंड में आएंगे, तो मैं उनको डिटेल में पूरा आंसर आपको दूंगा। ठीक है, निश्चिंत रहिए आप। तो चार्ज इज कंजर्व्ड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यदि एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें हम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जिसमें बाहर अंदर का बाहर, बाहर का अंदर नहीं जा रहा है। जैसे कोरोना टाइम चल रहा है तो लोग होम आइसोलेशन में है। होम आइसोलेशन मतलब क्या हुआ, बाहर वाले की एंट्री अंदर नहीं होगी, जहां वो बंदा है उस बंदे की एंट्री बाहर नहीं होगी, यदि आइसोलेशन के रूल्स फॉलो कर रहा है। तो इनको तो करने ही पड़ेंगे, है ना, और व्यक्ति करे नहीं करे, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहां तो हमें आइडियली करना ही करना है। ठीक है, आइसोलेशन, पर आइसोलेशन का मतलब समझ गए होंगे आप, एकांतवास, जब एक ही जगह ही हो वो चीजें। ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मतलब क्या हुआ, आइदर सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है,
इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, वहां एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्ज, सम ऑफ पॉजिटिव और सम ऑफ नेगेटिव रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे एक ये है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये +5 चार्ज है, यहाँ पे ये +2 चार्ज है, यहाँ पे ये -3 चार्ज है, और माना एक ये और है +4 कूलम, एक माना -2, टोटल ये चार्ज है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, ठीक है, आइसोलेशन में है। ठीक है, जैसे हमने हमारा ये एक आइसोलेशन है, यहाँ पे हमारे ये चार्जेस हैं जो हमें टोटल 6 कूलम दे रहे हैं, ठीक है। अब ये आइसोलेशन में यदि हम करें तब भी हमारा चार्ज कंजर्व चार्ज हमारा उतना ही रहेगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, हमने माना 7 कूलम +3 कूलम +2 कूलम 12, और ये मान लिया हमने -4 कूलम -2 कूलम, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 7 3 10 10 2 12 12 6 कूलम। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं टोटल जो पॉजिटिव चार्ज है, टोटल जो आपका नेगेटिव चार्ज है, जो सम है उनका, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, राइट। आइए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, ये बात समझ में आ गई होगी। इसे कहते हैं चार्जेस कंजर्व। तो आइसोलेशन में हमारा कोई बाहर चार्ज, यही चार्ज है, यही घटेंगे बढ़ेंगे, लेकिन ये ओवरऑल रहेंगे ये इक्वल ही, ठीक है, ओवरऑल रहेंगे ये इक्वल ही, ठीक है। जैसे बिल्कुल ये सेम वही बात है कि कोई रूम है उसे बंद कर दीजिए, ठीक है, उसके अंदर कोई व्यक्ति है और सामान रखा हुआ है, तो सामान चाहे वो यहां रख दे चाहे वहां रख दे, सामान तो उतना ही रहेगा, है ना, सामान तो उतना ही रहेगा। मैंने कहा बुक्स वहां रखी हैं 10 मान लो, और उसने वो एक सब कोने में बुक्स जो हैं वो बखेर दी, या कोई बच्चा एक रूम में बैठा है उसमें कुछ खिलौने रखे हैं, उसने खिलौने सब दाएं बाएं कर दिए, पर है तो उस रूम में ही, उसमें कोई नया खिलौना तो आया नहीं, और जो था वो तो बाहर गया नहीं। तो यही है आइसोलेशन का मतलब, जो चीज जहां है वो उतनी ही उस जगह, भले ही प्लेसेस उसकी चेंज हो जाए उस एरिया में, वैल्यू कम बढ़ हो जाए, लेकिन टोटल जो एग्रीगेट होगा वो उसका वही रहेगा, ठीक है। इसे कहते हैं चार्जेस कंजर्व्ड। ओके, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कंजर्वेशन का एक चार्ज एग्जांपल देख लेते हैं। (92) gives 92/4। इसमें देखते हैं हम लोग कंजर्वेशन का लॉ हम लोग कैसे लगाते हैं। तो यहां देखें हम लोग, ये कितना आ गया हमारा 92 इलेक्ट्रॉन है हमारे यहाँ पे, राइट, और यहाँ कितने हैं 90 हैं, और यहाँ कितने हैं हमारे 2 हैं, ठीक है, 90 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये 92 है इधर, इधर भी कितने 90 + 2 92, तो ये क्या, ये इक्वेशन जो है ये कंजर्व्ड है, जितना लेफ्ट साइड है उतना ही, जितना लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड है। जैसे पहले एग्जांपल भी किया, जितना इधर था उतना ही, भले वो चेंज हो गया फॉर्म में, यहाँ 92 90 + 2 हो गया, वैसे ही वहां अलग हो गया, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे उसका नेट, तो नेट हमारा इक्वल ही आएगा, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। क्या है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज जो है उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, ठीक है। जैसे हमारा कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर होता है, या हमारा और भी काफी सारे मेथड, इसमें चार्ज हमारा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। दिस अकर्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफर हो जाता है। वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे कि फ्रिक्शन है, ठीक है, और या कंडक्शन है। आप एक गर्म रॉड कर लीजिए, एक रॉड है उसको गर्म कर लीजिए आप, और एक दूसरी ठंडी रॉड भी उसके पास लाके रख दीजिए, थोड़ी थोड़ी वो भी गर्म, मतलब कि वो चार्ज वहां से वहां भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन भी हमारा एग्जाम्पल है, एक बॉडी से एक चार्ज, जैसे ये है, ठीक है, इसमें भी चार्ज है, दोनों को हम फ्रिक्शन करें तो ट्रांसफर हमारा चार्ज हो जाता है, ठीक है। और भी एक चार्ज बॉडी को जो दूसरी बॉडी है उस पर करें
तो वो भी हमारा चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी एक वे है जिससे कि हमारे चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट या इनवेरिएंस। चार्ज जो है हमारा इनवेरिएंट होता है या इनवेरिएंस कह सकते हैं। तो चार्ज ऑन ए बॉडी नॉट चेंजेस वट एवर बी इट्स स्पीड और वेलोसिटी। जो कुछ देर पहले भी हम लोगों ने डिफरेंस में बात की थी, किसी बॉडी पे यदि चार्ज है वो चेंज नहीं होता है, चाहे उसकी कुछ भी स्पीड हो या कुछ भी वेलोसिटी हो, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट या इनवेरिएंस। चार्ज जो है वो स्पीड या वेलोसिटी से चेंज नहीं होता है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। और भी कह सकते हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। कोई भी चार्ज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैंने कहा जी यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है, तो वो आपके भागने या दौड़ने से या स्पीड बढ़ाने से या कम करने से वो आपका उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो जितना है वो उतना ही रहेगा। जो उसकी अपनी स्पीड है डिस्चार्ज होने की वो उससे होगा, वो आपकी स्पीड से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि बात आपको समझ में आ जाए, इसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं ना, एग्जाम में लिखना। जैसे हमारा मोबाइल है, उसको हमने चार्ज किया, ठीक है, बैटरी उसकी फुल हो गई, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूं ये बात में, ठीक है। आपका मोबाइल है, चार्ज कर लिया और आप पॉकेट में आप घूम रहे हैं, बाइक आप 100 की स्पीड में चलाइए, 80 की स्पीड में चलाइए, ठीक है, एकदम टॉप गियर डाल दीजिए, आप बिल्कुल स्लो है रोक लीजिए आप, उससे उसकी चार्जिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी अपनी जो एक स्पीड है चार्जिंग का, जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है वो चलेगा, वो आपकी स्पीड के हिसाब से फर्क नहीं लगेगा। बस ये बात ध्यान रखने के लिए मैंने बताया है। तो चार्ज इज इनवेरिएंट और इनवेरिएंस, ठीक है। चार्ज स्पीड या वेलोसिटी के हिसाब से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। अब बात करते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जो क्वांटाइजेशन वाला प्रोसेस है अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है, फिर हम थोड़ा इसको डिटेल में भी देखेंगे और, ठीक है। तो चार्ज इज क्वांटाइज, देखिए पहले हम बात समझते हैं, वैसे क्वांटाइजेशन को हम डिटेल में भी देखेंगे। क्वांटाइजेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? क्वांटाइजेशन मतलब होता है, सिंपली कहें तो काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 इस समझते हैं आप, समझिए भूलिएगा नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं आपके लिए। मतलब क्वांटिंग समझ सकते हैं आप, ठीक है, काउंटिंग 1 2 3 4। तो क्वांटाइजेशन में जो स्टडी की जाती है वो डिस्क्रीट की जाती है, अलग अलग एनालिसिस की जाती है, राइट। इसमें कंटिन्यूअस चीजें नहीं लेते हैं हम लोग, इसलिए कहा जाता है कि मल्टीपल इंटीग्रल लेते हैं, यानी 1 2 3 4 ऐसे हम लोग स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ओनली डिस्क्रीट चीजें जो हैं वो ली जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग है जिसमें कि 5 या 6 फ्लोर है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। इसमें ऐसा नहीं हो कि कहां हो भैया 1.5 फ्लोर या 1.67 फ्लोर, 1.9 फ्लोर नहीं होता, 1 या 2, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, बीच का वो इंटरमीडिएट सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है। या 1 पे होंगे या 2 पे होंगे, ठीक है, 1.2 1.3 नहीं चलता। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन होता है। डेट मींस इसमें चार्ज की बात भी की जाएगी तो वो बीच के चार्जेस नहीं होंगे, वो कंप्लीट ही होंगे अपने आप में, ठीक है। इसको डिटेल उसे देखते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। चार्ज ऑन एन बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। दिस यूनिट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज है Q और ये प्लस माइनस NE। N जो है ये हमारा एक इंटीजर है जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारा ठीक है, और ये E हमारा क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये Q क्या हमारा चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन का हमारा एक सिंपल बेसिक सा फार्मूला होता है, वेयर N इज इंटीजर, that is 1 2 3 4 and so on। ये होता है हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू हमें पता ही है क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन हम लोग डिटेल में भी देखेंगे इसको पूरा, ठीक है। अब क्या है, अभी क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इन्वेंशन और साइंटिस्ट देखे थे, ठीक है, तब भी ये बात की थी, और अभी ये पूरे देखते हैं। ये थे हमारे रॉबर्ट ए मिलिकन, ठीक है। रॉबर्ट ए मिलिकन परफॉर्म द
वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रॉबर्ट ए मिलिकन जो थे, रॉबर्ट ए मिलिकन जो थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसका नाम था वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। नाम क्या था उनका? रॉबर्ट ए मिलिकन, ठीक है। मैं मिल जाता हूं मिली, ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? दैट्स व्हाई ए solid and hollow conductivity sphere of same outer radius will hold maximum equal charge and a soap bubble expand on charging। तो ये दिया है चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिव प्रॉपर्टी हमारी। अभी क्यों होता है ऐसा? दैट्स व्हाई ए सॉलिड, इसी वजह से सॉलिड और जो हॉलो कंडक्टिविटी हमारे स्पेयर, या सॉलिड हम कोई ठोस चीज ले लें स्पेयर, या फिर जो हॉलो कंडक्टिंग स्पेयर आते हैं उनकी बात करें हम, ऑफ सेम आउटर रेडियस, जिनकी आउटर रेडियस हमारी सेम हो, विल होल्ड मैक्सिमम इक्वल चार्ज, वो हमारे मैक्सिमम चार्ज को होल्ड करते हैं, ठीक है। एंड द सोप बबल, जो सोप बबल होता है, जो साबुन के बुलबुले होते हैं, राइट, सोप बबल एक्सपेंड्स ऑन चार्जिंग, वो चार्जिंग पे वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। और जो हमारे सॉलिड या हॉलो कंडक्टिंग स्पेयर्स, ठीक, कंडक्टिंग की बात हो, नॉन कंडक्टिंग की बात हो, स्पेयर, ये हमारे जो हैं, ये हमारे मैक्सिमम जो चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज को होल्ड करते हैं, ठीक है। ओके, चार्ज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट। जो चार्ज होता है वो लीक कहां से होता है? फ्रॉम शार्प पॉइंट। चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट। ओके, ये क्या होता है? इन केस ऑफ कंडक्टिंग बॉडी, नो डाउट चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। कोई कंडक्टिंग बॉडी है तो जो चार्ज होता है वो हमारे आउटर सरफेस जो होता है उसको रिसाइड करता है, ठीक है। आउटर सरफेस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, सरफेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, दैट इज चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। उनमें जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब वो बराबर नहीं, कहीं डेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं डेंसिटी कम होती है। इट इज द मैक्सिमम वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिनिमम। तो जो डेंसिटी कहां ज्यादा होगी? जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा मिनिमम होता है, ठीक है, जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा मिनिमम होता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। दैट इज वाई चार्ज लीक्स फ्रॉम द शार्प पॉइंट्स। यही रीजन है, जो हमारे शार्प पॉइंट्स होते हैं वहां से हमारा जो चार्ज है वो लीक हो जाता है, या वहां चार्ज हमारा कम होता है, ठीक है। लीक का मतलब ये नहीं है कि चार्ज वहां पे आपका टपक रहा है, ठीक है। लीक का मतलब कि वहां पे चार्ज और जो कंपेयर में थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या है? इन केस ऑफ कंडक्टिविटी, या इन केस ऑफ कंडक्टिंग बॉडी, नो डाउट चार्ज रिसाइड्स ऑन इट आउटर सरफेस। जो कंडक्टिंग बॉडी होती है हमारी, ठीक है, उसमें हमारा जो आउटर जो सरफेस होता है किसी चीज का, वहां पे चार्ज रिसाइड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, दैट इज चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। और लेकिन हमारी चार्ज जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, हर तरफ बराबर नहीं होती है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। इट इज मैक्सिमम वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम। जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होती है वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसका उल्टा भी बात सही है, ठीक है, ठीक है, इसका उल्टा भी बात सही है, ठीक है, कि जहां पे हमारा जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा मैक्सिमम है वहां पे चार्ज हमारा मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट्स। ओके, एक प्रॉपर्टी और देखते हैं। सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अदर वाइल डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल ईच अदर करते हैं, और जो हमारे डिसिमिलर चार्ज होते हैं, यानी अनलाइक चार्जेस होते हैं, वो अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने कुछ चार्ज की इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो देखी हैं। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, एडिटिव जो नेचर ऑफ चार्ज का वो है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। इन प्रॉपर्टीज को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके, थैंक यू, आज के लिए थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको डिटेल में देखेंगे। बाकी हमारी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोबिलिटी प्रोटॉन कंपेयर में क्यों ज़्यादा होती है, इसको देखेंगे। और हमारा जो चार्ज है वो स्केलर क्यों होता है, इन सब क्वेश्चंस के हम लोग जवाब ढूंढेंगे, उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।